हेलो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी नॉलेजेबल है क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोन्स के बारे में। इस वीडियो को दोस्तों हम टोटल 7 स्टेप में समझेंगे। सबसे पहले स्टेप में दोस्तों हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ लोन के बारे में। सेकेंड स्टेप में दोस्तों हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है लोन के अंदर। थर्ड स्टेप में दोस्तों हम देखेंगे फीचर एंड बेनिफिट ऑफ लोन क्या क्या है। फोर्थ स्टेप में दोस्तों हम देखेंगे लोन्स के लिए एलिजिबिलिटी की क्या जरूरत है। अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, अगर कोई बिजनेस पर्सन है तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। फिफ्थ स्टेप में दोस्तों हम देखेंगे कि लोन एप्लीकेशंस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है, अगर कोई सैलरीड पर्सन है उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है, अगर कोई बिजनेस पर्सन है उनके लिए। सिक्स स्टेप में दोस्तों हम देखेंगे ईएमआई कैलकुलेटर। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करें तो उसके पहले दोस्तों एडवांस में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको ईएमआई कैलकुलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको लोन उतने का ही लेना चाहिए जितना आप हर महीने ईएमआई इजिली पे कर सके। तो दोस्तों हम ईएमआई कैलकुलेटर के हेल्प से ये देखेंगे कि हमें कितने लोन के लिए कितना ईएमआई पे करना पड़ सकता है। एंड 7 स्टेप दोस्तों जो हमारा एंड होगा उसमें हम देखेंगे कि हम अपने पैसे को कैसे सेव करें ताकि हमें लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो वीडियो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है ताकि आपको हर एक चीज एकदम इजिली समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगर आप एज एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, कॉर्पोरेट लीडर, स्टूडेंट, इन्फॉर्मर, इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो में पूरा बने रहना दोस्तों। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहला लोन का थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं। तो लोन का दोस्तों सिंपल मतलब यही होता है कि कोई भी पर्सन या तो कोई भी कंपनी किसी दूसरे पर्सन या तो किसी दूसरे कंपनी को पैसा उधारी देते हैं, जिसके अंदर 3 बातें इंक्लूड होती है। सबसे पहला होता है दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि आपने कितना पैसा सामने वाले को उधारी दिया हुआ है। सेकेंड चीज होता है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपने कितने इंटरेस्ट रेट पे, कौन से ब्याज रेट पे सामने वाले को पैसे दिए हुए हैं। एंड थर्ड चीज होता है दोस्तों टाइमिंग, यानी कि आपने कितने समय के लिए सामने वाले को पैसा उधारी दिया हुआ है। कोई भी दोस्तों बैंक होती है या तो कोई भी एनबीएफसी कंपनी होती है, उनका सबसे पहला जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता है दोस्तों वो लोन होता है। उनका काम होता है अलग अलग कंपनी को, अलग अलग लोगों को लोन प्रोवाइड करना एंड वहां से इंटरेस्ट इनकम अर्न करना। लोन बेसिकली दोस्तों 2 कैटेगरी में बढ़ चुका है। एक होता है दोस्तों सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर्ड लोन का दोस्तों सिंपल मतलब ये होता है कि जब भी आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं एंड बैंक आपको कहता है कि आपको किसी चीज को गिरवी रखना पड़ेगा, तो उसको हम लोग सिक्योर्ड लोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपने अपने प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन लिया तो वो सिक्योर्ड लोन हो गया। आपने अपने गोल्ड को गिरवी रख के लोन लिया तो वो सिक्योर्ड लोन हो गया। एंड अनसिक्योर्ड लोन का दोस्तों सिंपल मतलब यही होता है कि बैंक आपके सिविल स्कोर को चेक करती है, आपका पर्सनल प्रोफाइल चेक करती है, आपकी हर मंथ की सैलरी कितनी है, आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, उसके बेसिस पे अंदाजा लगा के जो आपको लोन देती है वो होता है अनसिक्योर्ड लोन। जो भी दोस्तों सिक्योर्ड लोन होता है वहां पे इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है एज कंपेयर टू अनसिक्योर्ड लोन। आते हैं दोस्तों अपने सबसे पहले स्टेप्स के ऊपर जो है टाइप्स ऑफ लोन। ऐसे तो दोस्तों बहुत सारे टाइप्स के लोन होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है दोस्तों वो होता है होम लोन, कार लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पर्सनल लोन, एजुकेशनल लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। इस तरीके के दोस्तों बहुत सारे टाइप्स के लोन होते हैं। हर एक टाइप ऑफ लोन को दोस्तों डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 1 मिनट में समझा के आपको कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल पाएगी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर मैं होम लोन की बात कर लूं, होम लोन में बहुत सारी चीजें होती है जो हमें समझनी पड़ती है। सबसे पहला हमें कितने का होम लोन लेना चाहिए, हमें कौन से बैंक से होम लोन लेना चाहिए, हमें होम लोन का इंटरेस्ट रेट कैसे कंपेयर करना चाहिए, हमें अपने होम लोन का पेमेंट किस तरीके से करना है कि हमें बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट देने की जरूरत ना पड़े एंड हमारा लोन का जो समय है हम उसके पहले ही सारा पैसा बैंक को चुका दे। होम लोन के अंदर कुछ प्रोसेसिंग फीस होती है, कुछ इंटरनल चार्जेस होते हैं, हमें उससे कैसे बचना चाहिए। काफी चीजें होती है दोस्तों जो हमें डिटेल में समझनी चाहिए, जो हम आने वाले वीडियोस में कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है, अपडेट है, वो आपको मिल जाए। आते हैं दोस्तों अपने सेकेंड स्टेप के ऊपर जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लोन। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपकी इनकम, क्योंकि बैंक, एनबीएफसी कंपनी जब भी किसी कंपनी को या तो इंडिविजुअल को लोन प्रोवाइड करती है तो सामने वाले का रीपेमेंट कैपेसिटी देखा जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है दोस्तों तो आपको ज्यादा अमाउंट का लोन लंबे समय के लिए काफी इजीली मिल जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों एज। अगर कोई वर्किंग पर्सन है जिनके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है एंड अगर वो लॉन्ग टर्म लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लोन को इजीली अप्रूव कर दिया जाएगा एज कंपेयर टू वो पर्सन जिनकी रिटायरमेंट की एज काफी नजदीक है।
थर्ड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का दोस्तों सिंपल मतलब ये होता है कि जो आप लोन लेने के लिए पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपने एक प्रॉपर्टी परचेस करनी है जिसकी कॉस्ट है 1 करोड़ रुपीस एंड आपको बैंक कहता है कि हम आपको 80 लाख रुपए के लोन दे देंगे, आपको 20 लाख का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो यही सिंपल दोस्तों डाउन पेमेंट का होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों ड्यूरेशन, कि आपने कितने समय के लिए लोन लिया है, आपको वही समय के अंदर सारा लोन का पेमेंट करना है। आपने जो भी ईएमआई पे करते हो हर महीने वो भी प्रॉपर टाइम पे करना है, अदरवाइज आपको फीस एंड पेनल्टीज भी पेमेंट करनी पड़ सकती है। एंड अगर आपने समय के अंदर पैसा पे नहीं किया तो बैंक अगर आपका सिक्योर्ड लोन है तो आपकी प्रॉपर्टी को भी सीज कर सकते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों इंटरेस्ट। जो भी बैंक या तो एनबीएफसी कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करती है तो आपसे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करती है एज अ इंटरेस्ट इनकम। अलग अलग लोन के ऊपर दोस्तों अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है एंड इवन कभी कभी अलग अलग पर्सन के ऊपर, अलग अलग कंपनी के ऊपर अलग अलग इंटरेस्ट रेट बैंक या तो एनबीएफसी जो कंपनी होती है वो चार्ज करती है। क्योंकि दोस्तों जो भी बैंक होती है, एनबीएफसी कंपनी होती है, जब भी वो किसी कंपनी को या तो किसी पर्सन को लोन प्रोवाइड करते हो तो देखते हैं कि उनको कितना रिस्क लेने की जरूरत है। अगर ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत है दोस्तों तो वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं एंड अगर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है तो वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। बेसिकली दोस्तों दो तरीके का इंटरेस्ट रेट होता है। एक होता है फिक्स इंटरेस्ट रेट, जिसमें दोस्तों आपने जितने समय के लिए लोन लिया हुआ है आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है। सेकेंड ऑप्शन होता है दोस्तों फ्लोटिंग रेट, जो कि दोस्तों इंटरेस्ट रेट मार्केट के हिसाब से चेंज होते रहता है। आने वाले वीडियोस में दोस्तों हम डिटेल में फिक्स इंटरेस्ट रेट वर्सेस फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट को कवर करने वाले हैं। सिक्स तो दोस्तों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसको हम सिंपली ईएमआई कहते हैं, जो आप हर महीने पे करते हैं, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड रहता है। आते हैं दोस्तों अपने स्टेप नंबर 3 के ऊपर, जो है फीचर एंड बेनिफिट ऑफ लोन। तो सबसे पहला फीचर है दोस्तों फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। इसको एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। अगर आपका कोई बहुत बड़ा एक्सपेंसेस है जो आपके बजट के बाहर है तो दोस्तों आप उस एक्सपेंस को पूरा कर सकते हैं थोड़े बहुत पैसे लोन लेकर के। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई घर खरीदना है तो आप डाउन पेमेंट करके बाकी का पैसा लोन से पूरा कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पेमेंट है। सेकंड फीचर है दोस्तों इजीली अवेलेबल। ऑलमोस्ट हर एक टाइप ऑफ लोन दोस्तों 48 आवर्स में तो अप्रूव हो जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है दोस्तों अगर पेपर वर्क में कोई दिक्कत है तो वहां पे ज्यादा टाइम लग सकता है। थर्ड फीचर है दोस्तों रिक्वायर्ड अमाउंट, यानी कि आपको जितने पैसे की जरूरत है आप उतने का लोन ले सकते हैं। डिपेंड करता है दोस्तों आपके इनकम के ऊपर एंड आपके फाइनेंशियल हिस्ट्री के ऊपर। फोर्थ फीचर है दोस्तों लोन का ड्यूरेशन। आपको दोस्तों एक अच्छा टाइम मिल जाता है लोन को रीपेमेंट करने के लिए। बेसिकली दोस्तों लोन का जो रीपेमेंट का समय होता है वो बैंक के ऊपर एंड आपने कितना पैसा लोन लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली दोस्तों 12 महीने से लेके 5 इयर्स तक के लोन होते हैं एंड इवन कुछ केसेस में इससे ज्यादा के भी होते हैं। अगर होम लोन हो तो काफी अमाउंट ज्यादा होता है, तो उस केसेस में 5 साल से ज्यादा समय के लिए भी लोन होते हैं एंड आप इजिली पेमेंट कर देते हैं। अगर बात कर ले दोस्तों लोन के बेनिफिट के बारे में, तो सबसे पहला बेनिफिट तो दोस्तों आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इनकम टैक्स 1961 के हिसाब से ऑलमोस्ट हर एक टाइप ऑफ लोन के ऊपर आपको कुछ डिडक्शंस मिलती है। सेकंड बेनिफिट है दोस्तों इमीडिएट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अगर दोस्तों आपको अचानक से कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है दोस्तों, तो आप उस केसेस में भी लोन ले सकते हैं। नॉर्मली 48 आवर्स के अंदर तो लोन अप्रूव हो ही जाते हैं ऑलमोस्ट हर एक टाइप के। एक्सेप्शन है कि अगर कोई पेपर वर्क में प्रॉब्लम है तो ज्यादा समय लग सकता है। थर्ड बेनिफिट है दोस्तों आप अपने लाइफ के गोल को यहां से पूरा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके लाइफ का गोल है कि भाई एक घर लेना है तो आप हाउसिंग लोन ले सकते हैं, कार लेना है तो आप कार लोन ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने अलग अलग गोल को भी यहां से पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट्स के हिसाब से आपको लग्जरीज आइटम के लिए जल्दी लोन नहीं लेना चाहिए। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें कंसीडर करना चाहिए लोन अप्लाई करने से पहला। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों सिविल स्कोर। सिविल स्कोर बेसिकली दोस्तों एक 3 डिजिट नंबर होता है, 300 से लेकर 900 तक का। अगर आपका स्कोर 750 के ऊपर है तो अच्छा स्कोर माना जाता है। सिविल स्कोर से दोस्तों बैंक या तो जो भी एनबीएफसी कंपनी होती है वो ये पता कर पाती है कि आपने प्रीवियसली कौन सा लोन लिया था, आपके ऊपर कौन सा लोन चल रहा है, आप अपने लोन का टाइमली पेमेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। काफी चीजें वो ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद आपके लोन का जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑनलाइन कंपेयर कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर मुझे होम लोन चाहिए तो मुझे सिंपली गूगल पे सर्च करना है होम लोन इंटरेस्ट रेट ऑफ ऑल बैंक। तो बहुत सारे बैंक के होम लोन इंटरेस्ट रेट मुझे दिखने लगेंगे एंड जहां पे इंटरेस्ट रेट मुझे कम लगेगा मैं वहां पे अपनी इंक्वायरी करूंगा।
इंटरेस्ट रेट में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर कोई अनसिक्योर्ड लोन है तो वहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, एंड अगर कोई सिक्योर्ड लोन होता है तो वहां पे इंटरेस्ट रेट कम होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों प्रोसेसिंग फीस एंड अदर चार्जेस। जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों तो उसके ऊपर आपको प्रोसेसिंग फीस पे करनी पड़ती है। ये बैंक टू बैंक दोस्तों डिफरेंट होता है, किसी बैंक में प्रोसेसिंग फीस कुछ ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, कहीं पे प्रोसेसिंग फीस जीरो भी होता है, एंड अगर आपने पेमेंट में कुछ डिले कर दिया तो वहां पे आपको अदर बहुत सारे चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। तो आप लोन अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज भी बिल्कुल कंसिडर कर लीजिए। अब आते हैं दोस्तों अपने स्टेप नंबर 4 में जो है एलिजिबिलिटी फॉर लोन। तो दोस्तों सबसे पहले अगर कोई सैलरीड पर्सन लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उस केसेस में उनकी जो एज है वो 23 ईयर से लेके 58 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। बेसिकली दोस्तों 21 ईयर्स होता है, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो इसके लिए 23 ईयर से लेके 58 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। एंड यहीं पे दोस्तों अगर कोई बिजनेस पर्सन लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी जो एज है दोस्तों वो 28 ईयर से लेके 65 ईयर्स के बीच की होनी चाहिए। सेकंड फैक्टर दोस्तों जो लोन एलिजिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो है इनकम। अगर कोई सैलरीड पर्सन है दोस्तों तो उनकी जो इनकम है वो 25,000 या तो उससे ज्यादा की होनी चाहिए, एंड अगर कोई बिजनेस पर्सन है तो उनका जो मिनिमम टर्नओवर है वो 40 लाख के अराउंड में होना चाहिए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों सिविल स्कोर। दोनों केसेस में दोस्तों सिविल स्कोर 750 के ऊपर होना चाहिए। दोस्तों मैंने जो भी आपको बताया है कि एज इनकम, ये एज इनकम बैंक टू बैंक दोस्तों डिफरेंट भी हो सकता है। किसी बैंक में दोस्तों अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो भी आपको लोन मिल जाता है, एंड अगर आपका एनुअल टर्नओवर 5 लाख है तो भी आपको लोन मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों आप कौन से टाइप की लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन से बैंक में अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली जो मैंने बताया है कि आपकी एज 23 ईयर से 58 होना चाहिए, बिजनेस केसेस में 28 से 65 होना चाहिए, सैलरी है 25,000 से ज्यादा की होनी चाहिए, एंड आपका जो भी बिजनेस का टर्नओवर है वो 40 लाख से ज्यादा का होना चाहिए। अगर इस तरीके की केसेस है दोस्तों तो लोन अप्रूवल के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब दोस्तों स्टेप नंबर 5 में हम देखेंगे कि लोन एप्लीकेशंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो, एंड अगर कोई बिजनेस पर्सन है तो। मैं सिंपली दोस्तों आपको एक फोटो दिखा रहा हूं जहां पे सैलरीड पर्सन को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बिजनेस पर्सन को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो दिया हुआ है। नॉर्मली इसी टाइप की डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। अब चलते हैं दोस्तों अपने स्टेप नंबर 6 में जहां पे हम चेक करेंगे लोन ईएमआई कैलकुलेटर, यानी कि मैं कितने का लोन लूंगा तो मुझे कितना ईएमआई आएगा। तो सिंपली दोस्तों मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूं ऑनलाइन ईएमआई कैलकुलेटर, जहां पे दोस्तों एक वेबसाइट की लिंक खुल गई है। मैंने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया है एंड यहाँ पे इनका कैलकुलेटर ओपन हो गया है। तो दोस्तों हम मान के चलते हैं कि हम होम लोन ले रहे हैं, जहां पे जो होम लोन का अमाउंट है वो 50 लाख का मान के चलते हैं, एंड बैंक जो हमें इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो 10% का दे रहा है, एंड लोन का जो समय है दोस्तों वो 20 साल के लिए। तो ये देखिए दोस्तों इतना आपका लोन का ईएमआई होगा। आप टोटल 20 साल में इतना इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, एंड टोटल पेमेंट इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल आप इतने का पेमेंट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों आप कोई भी लोन का ईएमआई ऑनलाइन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपना स्टेप नंबर 7 पे, जो अपना फाइनल स्टेप है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कैसे अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपको मंथली बजट बनानी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों आपका जो भी मंथली इनकम है उस इनकम को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहला कैटेगरी में होगा दोस्तों आपका मंथली एक्सपेंसेस, एंड सेकंड कैटेगरी में होगा दोस्तों आप कितना पैसा हर महीने सेव कर लेते हैं। अब दोस्तों जो भी आपका मंथली एक्सपेंसेस है उसको अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहले कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पे होगा अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे खर्चे जिसकी आपको जरूरत है, जरूरत के खर्चे हैं वो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपके ग्रोसरी के दोस्तों एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बिल हो सकती है, लोन का ईएमआई हो सकता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम हो सकता है, चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ये आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि आपके नेसेसरी वाले खर्चे, जरूरत वाले खर्चे कौन से हैं। एंड सेकंड कैटेगरी में होगा दोस्तों अवॉइडेबल एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे खर्चे जिसको अवॉइड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों सिगरेट के खर्चे, लीकर के खर्चे, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, होटल के एक्सपेंसेस, एंड और भी बहुत सारे खर्चे। ये आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कौन सा खर्चा जरूरत का है एंड कौन सा खर्चा जरूरत का नहीं है। जो भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस है, अवॉइडेबल एक्सपेंसेस है दोस्तों, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, पूरा जीरो कर सकते हैं, एंड वहां से भी आप पैसे सेव कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों ऑलवेज चूज अ बेटर ऑप्शन। इस चीज को दोस्तों हम सिंपली एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों आप हर महीने अपने घर के लिए राशन भरवाते हैं। मान के चलता हूं दोस्तों कि आपके फैमिली मेंबर में 1 मंथ में 25 केजी चावल कंज्यूम हो जाता है, एंड 1 केजी का कॉस्ट है दोस्तों 50 रुपीज के आसपास का। लेकिन दोस्तों मार्केट में 45 रुपीज में भी चावल आते हैं जो दूसरे ब्रांड के हैं, एंड दोनों की क्वालिटी दोस्तों सेम है।
तो आप 50 रुपीस वाला चावल अवॉइड करके 45 वाला भी कंज्यूम कर सकते हैं, जहां पे अगर आप हर महीने 25 केजी चावल कंज्यूम करते हैं एंड 1 केजी के पीछे दोस्तों 5 रुपया भी बचा लेते हैं, तो हर महीने के 125 रुपीस आप बचा लेते हैं, यानी कि इस साल के आप 1500 रुपये बचा लेते हैं। सिर्फ आपने क्या किया, ब्रांड चेंज किया, यानी कि क्वालिटी आपकी सेम है। इस तरीके से दोस्तों ये रूल जो है आप बहुत सारे चीजों में अप्लाई कर सकते हैं। मैं जानता हूं दोस्तों ये रूल आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन हम इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। फिर भी दोस्तों आप एक कैलकुलेशन समझिए, अगर आप हर महीने 125 रुपया बचा लेते हैं तो आप साल का दोस्तों 1500 रुपया बचा लेते हैं। एंड सिर्फ एक चावल में अल्टरनेटिव, यानी कि आपने एक अदर ऑप्शन चुन लिया, अदर दोस्तों ब्रांड चुन लिया, वहां पे आपने साल में 1500 रुपये बचा लिए। तो अलग अलग प्रोडक्ट में, आटा में एंड क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं जहां पे आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं एक अदर ऑप्शन देख के। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने पैसे को और भी ज्यादा सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि हमने पैसे को सेव करने का तरीका भी ढूंढ लिया है। अब दोस्तों जो तीसरा पॉइंट आता है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप सेफ ऑप्शन की बात कर ले तो आप बैंक में दोस्तों अपने पैसे का एफडी कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में भी पैसा जमा कर सकते हैं। अगर हायर रिटर्न की बात कर ले एंड थोड़े से रिस्क की बात कर ले दोस्तों, तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं, डेब्ट फंड में पैसा लगा सकते हैं। और रिस्क की बात कर ले दोस्तों तो आप इक्विटी मार्केट में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में दोस्तों हम म्यूचुअल फंड, इक्विटी मार्केट के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आपने दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है, अपडेट है, वो आपको जरूर मिल जाए। तो यही थी दोस्तों पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी दोस्तों आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या तो कोई डाउट पूछना चाहते हैं दोस्तों, तो नीचे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।